हेलो गैस, आपको पता है कि आज से आपका दावा और आपत्ति चालू हो जाएगा। दावा आपत्ति मतलब ये है कि अभी आईजीकेवी ने जो कल जो लिस्ट डाला है, उस लिस्ट में जो आपका डॉक्यूमेंट गलत हुआ या इनकरेक्ट हुआ है, वो डॉक्यूमेंट को आप वापस से वहाँ पे सबमिट करोगे और बताओगे कि नहीं, आपने जो डॉक्यूमेंट बताया है या इनकरेक्ट किया है वो प्रोसेस नहीं है, हमने जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाला है वो सही डॉक्यूमेंट है। तब वो वहाँ पे क्रॉस चेक करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट को फिर वेरीफाई करने के बाद आपको लिस्ट में जगह देगा। तो देखिए यहाँ पे नोटिस बोर्ड में भी आपको दिख रहा होगा, चाहे आप बात करें कृषि अभियांत्रिकी मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फूड टेक्नोलॉजी के लिए, चाहे आप बीएससी के लिए बात करें, तो दोनों में यहाँ पे लिख दिया है, लिखता है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में संचालित कृषि अभियांत्रिकी, ठीक के साथ साथ आपका फूड टेक्नोलॉजी और यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर दोनों को आप लेके चलिए। यहाँ पे फिर आगे लिखता है के लिए आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। आवेदन पत्रों के परीक्षण पर दावा आपत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन 28 सितंबर से मतलब आज से 3 अक्टूबर 2020 तक कर सकते हैं। तो आज का टाइमिंग नहीं दिया है, तो हो सकता है 10-11 के बाद आपका ये चालू हो जाएगा ऑफिस टाइम पर, ठीक है। और आप पूरा 3 अक्टूबर तक दिन रात करके आप कर सकते हैं। आगे लिखता है दावा आपत्ति के निराकरण के पश्चात मेरिट रैंक 7 अक्टूबर को वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। आवेदक लॉगिन करके देख सकते हैं। अब देखिए दावा आपत्ति पर जो आपका लेटेस्ट आया हुआ था उस टाइम पे, यहाँ पे जो आपका संशोधित आपका आया था प्रक्रिया, ये आपका 10 तारीख को, ठीक है, 10 सितंबर को। इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि दावा आपत्ति में बोला क्या है, ठीक है। सुधार करने के बाद तो लिखता है आवेदन पत्र के ऑनलाइन परीक्षण के पश्चात मतलब डीवीसी के बाद अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के मध्य मतलब आज से, ठीक है, दावा आपत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आपको कहाँ पे जा करके आवेदन करना है, ठीक है। आगे लिखता है इसके लिए अभ्यर्थी लॉग इन करके दावा आपत्ति हेतु मान्य कारण आपको उचित कारण देना पड़ेगा, ठीक है, मान्य कारण जिसको वो माने, ठीक है, एवं दस्तावेज को ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। तो आपको कारण वहाँ पे टाइप करके लिखना है कि यहाँ पे आपका इनकरेक्ट हुआ है, ठीक है, और आप सही दस्तावेज यहाँ पे देंगे। आपको वहाँ पे बताना है कि आपने यहाँ पे इनकरेक्ट किया है लेकिन मेरे पास उसका सही डॉक्यूमेंट है, वो आपको अपलोड करना है। आगे लिखता है निर्धारित तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये जो डेट आपको दिया है 28 से 3 अक्टूबर के बीच, इसके बाद कोई भी दावा आपत्ति स्वीकार नहीं होगा। आगे लिखता है दावा आपत्ति पर अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा। तो आप अपना दावा आपत्ति तो सबमिट कर लोगे, लेकिन उसको सुधारना है या नहीं सुधारना है, ये जो काम होना है, ये अंतिम निर्णय जो लेगा वो आईजीकेवी खुद लेगा, ठीक है। आगे लिखता है किसी भी स्थिति में दस्तावेज गलत पाए जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। तो अगर आप एलिजिबल हो, ठीक है, और आप अगर अभी जानबूझ करके गलत दस्तावेज डाल दिए, ठीक है, सब डाल रहे हैं तो मैं भी डाल देता हूं ऐसा करके, तो आगे लिखता है एवं विश्वविद्यालय के नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। गलत दस्तावेज के आधार पर प्रवेश लेने वालों की फीस वापसी नहीं की जाएगी। अगर आप अभी क्लियर भी हो जाते हैं, आपको एडमिशन हो भी जाता है, तो उस समय अगर आपका डॉक्यूमेंट फिर से वेरीफाई किया गया और आपका डॉक्यूमेंट गलत हुआ, तो आप जो 30,000, 35,000, 20,000, 8,000, 10,000 जो भी आप फीस दिए होंगे, वो फीस आपको नहीं वापस मिलेगा। ऊपर से आपका क्या होगा, एडमिशन भी रद्द हो जाएगा। बात करते हैं दावा आपत्ति करना क्यों जरूरी है। दावा आपत्ति करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके फॉर्म में जो सुधार होना है, जो भी एडिटिंग होना है, जो भी इनकरेक्शन को करेक्ट करना है, वो केवल इसी दरमियान होना है। बात करते हैं कौन कौन दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो जिनका इनकरेक्ट हुआ है वो सभी कर सकते हैं, चाहे वो एलिजिबल हैं चाहे वो नॉट एलिजिबल है, दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत लोग का कल कमेंट था कि सर मेरे नाम के आगे तो कुछ भी नहीं लिखा है, केवल वाइट है, ठीक है, मेरे नाम के ऊपर है और नीचे है, मेरे नाम के पास में कुछ नहीं है, मतलब मैं क्या करूं। तो वाइट जिनका कुछ भी नहीं लिखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा सेफ जोन में, उनको किसी भी प्रकार का गड़बड़ी उनके फॉर्म में नहीं हुआ है। मतलब वो जो फॉर्म भरे हैं बहुत ही सावधानी से भरे हैं, इसलिए उनको तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है। अब जिनका इनकरेक्ट हुआ है उनको करेक्ट करा करके आपको अपलोड करा देना है, आपको भी टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेना है जिनका नॉट एलिजिबल हुआ है, उनको वाजिब डॉक्यूमेंट सही टाइम पे देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात ये भी है कि लॉकडाउन हो चुका है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो कैसे करेंगे। तो देखिए आपके पास दावा आपत्ति करने के लिए 28 से 3 अक्टूबर तक का समय है, मतलब 28 आज का दिन पूरा, 29 फिर आपका 30, 1, 2, 3, मतलब यहाँ पे 3 और 3 6 दिन आपको पूरा पूरा मिल रहा है दावा आपत्ति करने का। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपके क्षेत्र में लॉकडाउन अगर खुल जाता है, तो आप समय रहते इसको बना करके 1 या 2 अक्टूबर तक जमा कर दीजिए। कोई हड़बड़ी मत करिएगा, यहाँ पे टाइम 5 से 6 दिन का मिला हुआ है।
लेकिन समय रहते सही कागजात को, सही डॉक्यूमेंट को आपको फिल करना होगा, नहीं तो आप इस साल एडमिशन से पिछड़ सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। इसलिए मेरी बात को ध्यान से आप सुन करके जल्दबाजी में कोई गलत डॉक्यूमेंट मत डालिएगा, नहीं तो दिक्कत सिर्फ आपको ही होना है। चलिए अब बात करते हैं कि आपको दावा आपत्ति के लिए कैसे सर्च करना है गूगल पर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको दावा आपत्ति कहाँ से करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कैसे करना है ये अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अभी यहाँ पे ऑफिशियली आया नहीं है दावा आपत्ति, ठीक है। इसलिए मैं आपको वहाँ पे कैसे पहुँचना है वहाँ तक मैं आपको पहुँचा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है IGKV MIS, केवल इतनी आप सर्च करेंगे। पेज थोड़ा सा रिलोड लेगा। यहाँ पे देखिए पहला जो लिंक है उसी को आपको क्लिक करना है, जिसमें लिखा है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। हम इसको क्लिक करते हैं। पेज हमारा थोड़ा रिलोड लेकर के आपका ओपन हो गया, ठीक है। अब अगर आप फ़ोन से सर्च कर रहे हैं तो आप अपने फ़ोन को क्या करेंगे, डेस्कटॉप साइट पर कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने अपने फ़ोन को डेस्कटॉप साइट पर कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे एडमिशन 2020-21 लिखा है, इसी को आपको क्लिक करना है। हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपका UG ऑनलाइन काउंसलिंग 2020-21 है, ठीक है। इसी को आपको क्लिक करना है। अब हम इसको क्लिक कर दीजिए, थोड़ा सा लोड लेगा। अब यहाँ पे आ गया हमारा मेन पेज। यहाँ पे अगर आपका BSc है और BTech है, जो भी आपका लिंक है आपको उसको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे BSc को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पेज कुछ इस तरह से रिलोड लेगा। पेज नहीं आया है, लेकिन मैं आपको पुराना डेटा से दिखा देता हूँ। हमारे पास स्क्रीनशॉट है, आपको आगे का कैसे लॉगिन करके जाना है। देखिए जब आप फॉर्म भर रहे थे तो उस समय आपका ये पेज आया था लॉगिन का। देखिए मैं आपको उस समय का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये आज का नहीं है, ये उस टाइम का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। क्योंकि फिर आप सवाल करेंगे कि सर अभी तो लॉगिन नहीं दिखा रहा है, आप वीडियो पे कैसे दिखा है। तो मैं आपको पुराना डेटा से ये दिखा रहा हूँ। तो ये जो लॉगिन है यहीं पर आपको आकर के क्लिक करना होगा ऑफिस टाइम पे, अभी चालू नहीं हुआ है, ऑफिस टाइम पे आपको करना होगा। लॉगिन को जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो देना रहेगा, आपका मोबाइल नंबर फिर आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो आपका न्यूमेरिकल है जैसे 15 + 4 है तो इसको आपको सॉल्व करके 19 लिखना रहेगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, ओके करना रहेगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या जिनका फॉर्म जिनके फॉर्म में इनकरेक्ट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उस समय आपको डॉक्यूमेंट सैंपल दिया था। जैसे ये CG का यहाँ पे निवास है, तो यहाँ पे आप देख सकते थे, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर है, ठीक है। JK आपका सर्टिफिकेट है यानी जम्मू कश्मीर का। और अगर बात करें तो यहाँ पे आप कृषक सर्टिफिकेट, नक्सल अफेक्टेड, परमानेंट कास्ट, फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, ये जितने भी सर्टिफिकेट थे यहाँ पे जो इन्होंने प्रारूप दिया था, इसी प्रारूप में इसमें जो सील साइन जिस अधिकारी का लगा है वो होना चाहिए। वैसे ही मैं आपको समय रहते हुए आपको जमा करना है, सबमिट करना है, उसका अच्छे से क्लियर विजिबल फोटो लेकर के देना है। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें वहां पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।